सर, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की नई जो एक्साइज पॉलिसी आई है उसके खिलाफ सीबीआई के निर्देश दिए और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस की एक शाखा यानी कि ईडब्ल्यूओ ने नोटिस दे दिया है और कहा है कि आखिरकार किस किस को नोटिस दिया गया है। आम आदमी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले का ब्यौरा दे, किस तरीके से देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी से एक जांच कराई, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, इनकी पॉलिसी को गहरे से देखा गया, समझा गया। और जब ये जांच चल रही थी उसके पहले ही केजरीवाल अपने स्टाइल में छाती पीटने लगे कि अब हमको फंसाया जाएगा। उनको पता था उन्होंने चोरी की है, उन्होंने गड़बड़ी की है, इसलिए वो छाती पहले ही पीटने लगे और जांच में ये बात सिद्ध भी हो गई। अब जब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई उसके बाद राज्यपाल ने देखा और कहा कि चलो इसमें सीबीआई के जांच की आवश्यकता है, तो जांच के लिए उन्होंने भेज दिया। पॉलिसी ऐसी बनाई गई, पॉलिसी के क्लॉज ऐसे डाले गए, ऐसे हटाए गए, ऐसी टाइमिंग की गई जिससे करीब करीब 144-45 करोड़ का घाटा सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। और अगर इसको हम गहरे से ऑडिट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो ये कम से कम 1000 करोड़ का घपला है। और ये केजरीवाल साहब ने जो अपने को तथाकथित रूप से ईमानदार कहते थे उन्होंने किया है, उनके मंत्री ने ये गुल खिलाए हैं और सब ने मिलकर ये घपला किया है। ये इसमें जांच पूरी होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए। और अब जब ईडी ने जांच के लिए नोटिस दिया है, उसके बाद ईओडब्ल्यू ने नोटिस दिया है, तो इसका मतलब जो पैसा वेंडर्स का मूव कर रहा था वो हवाला ऑपरेशन में कहीं गया है, फिर किसी के यहाँ गया है, नेताओं के घर में, रिश्तेदार में, दोस्तों के यहाँ गया है और उसको अब ईडी जांच कर रही है, तो उसको ट्रेल में पकड़ेगी। और ईओडब्ल्यू भी वही काम करेगी। अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन्होंने की है, इन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंस किया है, दिल्ली पुलिस का एक बहुत ही अच्छा विंग है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जो कि स्पेशलाइज है हाई वैल्यू जो चीटिंग के मैटर होते हैं, जो फैब्रिकेशन करके डॉक्यूमेंट्स को जो भी घपला किया जाता है, इकोनॉमिक ऑफेंस होता है, तो उसकी जांच करेगी। इसका हमें स्वागत करना चाहिए और ये भी कहना चाहिए कि ये सारी जांच खुलकर जब सामने आए तो सरकार को इस पर खूब सख्त से सख्त एक्शन भी लेना चाहिए। सर, अब जिस तरीके से न्यू पॉलिसी को लेकर एक तरफ उपराज्यपाल ने एक्शन लिया, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की जो संस्था है वो ब्यौरा मांग रही है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि हमारे नेता को फंसाने के लिए यानी कि मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए किए जा रहे हैं सारे काम। देखिए, ऑन रिकॉर्ड ये आ चुका है जो रिपोर्ट अभी हमने पढ़ी, और पहले जो जांच होगी उसमें तो बहुत सारी और चीज़ें आएंगी। ऑन रिकॉर्ड ये आ चुका है कि एयरपोर्ट पे इन्होंने उसका कैसे वेव किया, उसका पैसा वेंडर का, और कैसी टाइमिंग से इन्होंने क्लॉज को चेंज किया जिससे कि पैसा जो एक्साइज ड्यूटीज़ लगती थी उसकी शेयरिंग का पैसा कैसे इन्होंने घपला किया, कैसे वेंडर को पहुंचाया। सीधी सी बात है कि अगर आप वेंडर को 150-200 करोड़ रुपया का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं अपनी मंत्री होते हुए, तो आपकी डील है, अदरवाइज़ आप पब्लिक मनी को इस तरह से लूट में क्यों जाने देंगे। और उस डील को अब ईडी और ईओडब्ल्यू विंग मिल के इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सबको दिखाई दे रहा है कि ये घपला हुआ है। अब ये है कि ये शातिर लोग हैं, खुद जो इनके गैंग के लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल खुद IRS ऑफिसर रहे हैं, वो फाइनेंशियल घपलों को कैसे पकड़ते थे वो स्किल अपना यहाँ काम लेंगे। और अब हाल फिलहाल में हम पीछे से देखें कि इनके जितने भी ऐसे घपले हो रहे हैं उसमें उनका दिमाग लगा हुआ है और बहुत शातिराना तरीके से ये लोग तथाकथित रूप से जो स्वच्छ राजनीति करते थे वो स्वच्छ रूप से अब चोरी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जो लोगों के आंखों में धूल झोंक कर आए सरकार बनाकर ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं। डिप्टी सीएम को भी अपने पद से नहीं हटाया जा रहा है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जो कि 45 दिन से जेल में हैं, उन्हें भी पद से नहीं हटाया गया है। बार बार पे आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सरकार है वो ईडी के एक्शन को लेकर सवाल उठा रही है और वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा भी गया था कि PMLA एक्ट के तहत अगर ईडी कार्रवाई करती है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो ईडी को अधिकार है गिरफ्तारी करने का और जब्ती करने का। बिल्कुल सही है, ईडी को पूरा अधिकार है। संसद द्वारा कानून बनाया गया है, ईडी पहले से भी काम कर रही है इस पे, और इन्होंने चैलेंज किया, इसको उलझाने की कोशिश की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। और ईडी एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो मनी के ट्रेल को पकड़ती है। मनी किस सोर्स का मनी है, ब्लैक मनी है या किकबैक का मनी है या ड्रग का मनी है या आर्म्स का मनी है, अलग अलग टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो सारे को पकड़ने के इनके ऑफिसर्स एक्सपर्ट हैं।
उस चीज़ को पकड़ते हैं, किस अकाउंट से या किसके घर से पैसा कहाँ गया, किसके लेजर में पैसा कहाँ के लिए दिखाया गया, उसको बैक ट्रेल में जब ये पकड़ते हैं तो सारा सामने आ जाता है। और इस पॉलिसी में इन्होंने जो भी ऐसा किया है, तो जो ठेकेदार इन्वॉल्व था, जो किकबैक दिया गया है, वो सारा ये पकड़ के सामने लाएंगे। सीबीआई भी इसमें जांच करेगी, ईओडब्ल्यू भी जांच करेगी, तो सारी स्पेशलाइज एजेंसी जांच करेंगी। तो जो घपले इन्होंने इतनी सफाई से किए हुए हैं, बहुत चालाकी से किए हुए, सारे घपले पकड़े जाएंगे। और दिल्ली के लोगों का सैकड़ों करोड़ रुपया, हज़ारों करोड़ रुपया इन्होंने इस तरह से घपले में गायब किया है, वो इनको जवाब देना पड़ेगा। और दिल्ली के लोगों को जो ये झुंझुना पकड़ाकर फ्री बिजली, फ्री पानी का झुंझुना पकड़ाकर जो इलेक्शन जीत रहे हैं और उसकी आड़ में ये क्या कर रहे हैं, ये इनको सबक बहुत अच्छे से मिलेगा और दिल्ली की जनता इनको इसके लिए कभी नहीं माफ़ करेगी। सर, अगर हम उपराज्यपाल की शक्तियों की बात करें तो अगर दिल्ली सरकार जो है वो ईडब्ल्यूओ की जांच में अगर सहयोग नहीं करती है, सीबीआई की जांच अगर पूरे मामले में बैठती है, वहां पर भी सहयोग नहीं किया जा सकता, तो क्या इस पूरे मामले में उपराज्यपाल कोई और एक्शन ले सकते हैं? नहीं, उपराज्यपाल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, उन्होंने रिकमेंड कर दिया। सीबीआई को सीआरपीसी की पावर है, वो उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, स्टेटमेंट मांगेगी। अगर नहीं होगा तो अरेस्ट करने की पावर है। सारी पावर सीआरपीसी की जो जनरल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के पास होती है वो सीबीआई के पास है, ईओडब्ल्यू के पास भी है। ईओडब्ल्यू तो दिल्ली पुलिस का ही विंग है, इसलिए उनके पास सारी पावर्स हैं। वो सेक्शन 91, सेक्शन 41 का प्रयोग करते हुए डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं, उनकी अपीयरेंस के लिए बुला सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर किसी स्टेज पे उनको लगा कि इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन ज़रूरत है तो उनको कस्टडी में भी ले सकते हैं। पुलिस कस्टडी जिसको हम कहते हैं, अपनी कस्टडी मांगेंगे, वो पुलिस कस्टडी कोर्ट दे देगी। उसके बाद हो सकता है उनको ये प्रोसिक्यूशन ये बोले कि इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, तो जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, जांच होगी, चार्जशीट फाइल होगी, ट्रायल चलेगा। और ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसमें ये लोग दोष सिद्ध होंगे ही होंगे और इनकी चोरी अब पकड़ी गई है। सर, अगर हम पूरे मामले की बात करें, आम आदमी पार्टी सरकार के दोबारा जो न्यू एक्साइज पॉलिसी लाई गई है, अरविंद केजरीवाल इस पॉलिसी को लेकर कहते हैं कि ये ठीक है। वहीं दिल्ली की जनता जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है। अगर इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं उपराज्यपाल की तरफ से, तो कहा जाता है कि केंद्र सरकार साजिश रच रही है हमें फंसाने की। साजिश क्या रच रही है? आप सारी चीज़ें खुल के बता दो, आपकी क्या डील किससे हुई है, वो सारी चीज़ें जनता के सामने आकर बता दो। साजिश तो कोई कर नहीं रहा। और आपने घपले किए, आपने एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्साइज की पॉलिसीज़ के कुछ क्लॉज जो कि बिल्कुल नहीं हटाए जा सकते, राजस्व का नुकसान आप बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी मंत्री को कोई अधिकार नहीं है, ये जनता का पैसा है, मंत्री का पैसा नहीं है, तो वो उन्होंने ठेकेदार के लिए माफ़ कर दिया और उससे 150-200 करोड़ रुपए का माफ़ी मिल गई, उसको फ़ायदा हो गया। तो बिना किकबैक के ये कैसे काम कर रहे हैं? अब जब ईडी और सीबीआई इसको जांचेगी, समझेगी और वो ठेकेदार कौन था, उनकी कॉल डिटेल निकालेगी, उनकी विज़िट का सारा टाइमिंग निकाला जाएगा, कब गए हैं, कहाँ गए हैं, क्या मिले हैं। और हो सकता है कि इसमें टेपिंग भी पहले से हो रही हो, फाइल पे क्या नोटिंग हुई है, कौन कहाँ के किससे मिलकर आया है, किस सोर्स से कहाँ से पैसा आया, किसको दिया गया। तो ये सारी जांच में सारी चीज़ें आ जाएंगी। कितने भी ये शातिर हो, ये पकड़े जाएंगे और अब पकड़े गए हैं। अब कानून का चक्र चलेगा तो इनको पता लगेगा कि इन्होंने क्या क्या घपले किए हैं। दिल्ली की जनता, भोली भाली जनता की आंख में तो धूल ये झोंक सकते हैं, लेकिन कानून की आंख में धूल झोंकना, खासकर सीबीआई, ईडी या ईओडब्ल्यू जैसी जो स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं, उनकी आंख में धूल झोंकना इनके लिए असंभव है और इनको सबक मिलेगा ही मिलेगा। सर, नेताओं की बर्खास्तगी को लेकर भी सत्येंद्र जैन पर कल हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी और हाईकोर्ट ने कहा था कि हम अरविंद केजरीवाल सरकार से ये तो नहीं कह सकते कि वो अपने नेता को बर्खास्त करें, पर ये उन्हें खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने एक भ्रष्टाचारी मंत्री को क्यों बिठा रखा उसके पद पर। हाँ, वो जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो जज साहब, जो हाईकोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने सीधा सीधा लिखा है, चूँकि ये पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए इनको हटाने का आदेश लीगली रिट में नहीं दिया जा सकता। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कि जो गांधी की दुहाई देते थे, जो ईमानदारी की दुहाई देते थे, मुख्यमंत्री देखें कि उन्होंने किस तरह से रखा हुआ है और किस तरह से अपने मंत्री को रखा हुआ है, जो कि रेड हैंड सारी चीज़ों में पकड़ा गया है। तो इसके बारे में चूँकि कोई कानूनी प्रावधान नहीं है तो न्यायालय ने अपने हाथ खींच लिए। लेकिन हमको, आपको जब हम वोट देंगे, जब जनता वोट देगी, तो उसको दिखाई दे रहा है कि हम क्या ऐसे चोर लोगों को वोट दे रहे हैं जो घपले पे घपले किए जा रहे हैं और अपने आप को साफ राजनीति करने वाला कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।